हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? स्वर सीखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम हिंदी में कहते हैं स्वर, जिसमें आता है अ, आ, छोटी, बड़ी जो आते हैं इन्हें हम कहते हैं स्वर। तो सबसे पहले तो हम स्वर सीखते हैं, हिंदी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्वर सीखते हैं, उसके बाद हम क्या सीखते हैं? उसके बाद हम व्यंजन सीखते हैं, व्यंजन, ओके। जैसे कि क, ख, ग, घ, ङ, ये सब क्या है? व्यंजन है। तो हमने स्वर सीखा, देन हमने क्या सीखा? व्यंजन सीखा। और जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हम क्या सीखते हैं? अल्फ़ाबेट सीखते हैं, यानी कि ABCD हम सीखते हैं, है ना। उसके बाद ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जो आपको शब्द दिख रहे हैं, ये भी हम सीखते हैं। पहले हमें बहुत ही टिपिकल लगते थे, लेकिन अब ये हमें धीरे धीरे समझ में आने लगी है। यानी कि सीधी सी बात ये रही कि शुरुआत में हमें सब चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे हमें वो समझ में आने लगती है, जिसकी वजह से वो आसान हो जाती है। ऐसा ही हमारे साथ इंग्लिश में भी होता है। शुरुआत में आपको इंग्लिश हार्ड लगेगी, मुश्किल लगेगी, उसे समझना बहुत ही मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे इसे समझोगे, इसके क्या ये कहना चाहता है, कैसे इसे यूज़ करना है, आप वो समझोगे, फिर आपको इंग्लिश भी बहुत ही आसान लगने लगेगी। ओके, तो ये सब चीज़ें तो क्लियर है। अब आप देखिए, जब हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो स्वर सीखते हैं, और वैसे ही अल्फ़ाबेट में भी हम सीखते हैं। अल्फ़ाबेट में हम क्या सीखते हैं? वॉवल सीखते हैं, है ना। ये हमारे क्या है? ये वॉवल, जिसे हम स्वर कहते हैं ना, वही हमारे वॉवल्स होते हैं, ठीक है। स्वर ये हमारे वॉवल्स होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट बच जाते हैं, कॉन्सोनेंट को हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो स्वर, वॉवल्स कितने होते हैं? वॉवल हमारे 5 होते हैं, A, E, I, O, U, ये 5 वॉवल्स है। अब आप बोलो मैम इंग्लिश में तो 5 ही है, लेकिन हिंदी में इतने सारे क्यों हैं? तो गाइस कोई कोई पेयर्स के साथ यूज होता है, यानी कि जोड़े में यूज होते हैं। जैसे कि अगर अ की बात करें तो इसके साथ सिर्फ ए का यूज होता है, आ की बात करें तो इसके साथ डबल ए का यूज हो जाता है। ऐसे मैं आगे बताऊंगी। जैसे कि अगर आप बात करो आई की बात करोगे तो यहाँ पर ए और आई दोनों का यूज होता है। तो ये एक साथ 2 लेटर भी यूज होते हैं, कहीं कहीं डबल लेटर भी यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी जोड़े के साथ यूज होते हैं, पेयर के साथ यूज होते हैं। इसलिए इंग्लिश में बस 5 वॉवल्स है, और हिंदी में आपको ये 12 आपको मिल जाएंगे स्वर। ओके, तो ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब ये क्यों समझना है मैम? ये क्यों समझना है? ये वॉवल्स को क्यों समझना है? ये कॉन्सोनेंट को क्यों समझना है? इसीलिए समझना है क्योंकि जब आप मैसेज टाइप करते हो, अब देखिए मैसेज का ज़माना है, आजकल सभी व्हाट्सएप या फेसबुक में बात करते हैं, तो मैसेज तो टाइप करना आपको आना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है ना कि हम इंग्लिश में मैसेज टाइप नहीं कर पाते हैं। अगर हम चाहते भी हैं इंग्लिश में मैसेज में टाइप करना, लेकिन हम ये सोचते हैं कि कहीं हमसे गलती से गलत टाइप हो गया तो आगे वाला पर्सन हमारा जो मजाक उड़ाएगा, हम पर हंसेगा, इसलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज को ही अलग कर देते हैं, हम इंग्लिश में टाइप नहीं करते हैं। तो आपके साथ ऐसी हेजिटेशन फील ना हो, आपको ऐसे फंबल फील ना करे, आप लोगों को ऐसे हिचकिचाहट ना हो, इसीलिए ये क्लास आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप जीरो से इंग्लिश लिखना सीखें। यहाँ से आप इंग्लिश लिखना शुरू करोगे, इंग्लिश लिख पाओगे, देन आप इंग्लिश बोलोगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। अब आपको क्या सीखना है? इसके इंग्लिश। अब मैसेज टाइप करना है तो क्या, जो मैं बातों को बोल रही हूँ उसे तो इंग्लिश में लिखा जाता है। अब देखिए, अगर आपको अ शब्द का यूज करना है, जैसे बोलना है और, है ना, तो अ शब्द का यूज करना है, तो अ शब्द के लिए आपको इंग्लिश में क्या यूज करने हैं? ए का यूज करने हैं। आ शब्द का यूज करना होगा तो आपको क्या यूज करने हैं? डबल ए का यूज करने हैं। ये मात्राएं होती है, ठीक है। जैसे कि हमें लिखना होता है रवि, हम लिखते हैं ना रवि, तो ये जो र है ये क्या है हमारे? ये हमारे व्यंजन है ना, र व्यंजन है और व भी व्यंजन है। और ये जो मात्रा दिख रही है ना, इसे हम बोलते हैं छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा है ये। तो ये मात्राओं के काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को मात्रा लिख कर दिखा देती हूँ, तो इसका मात्रा अ का कोई मात्रा नहीं होता है, और इसका साउंड, इसका लेटर क्या होते हैं? ओ, ए, ठीक है। आ कैसे लिखा जाता है? ऐसे, जैसे कि अगर आपको लिखना है राम, तो ये जो डंटा जो हम बोलते हैं ना, आकार की मात्रा है ये, जिसके लिए डबल ए का भी यूज किया जाता है और कभी कभी सिंगल ए का भी यूज किया जाता है। ओके,
उसके बाद आप छोटे की मात्रा कैसे होती है, छोटे की मात्रा ऐसे होती है, जैसे मैंने आगे से कोई भी लेटर जैसे व हो गया, ल हो गया, इसके आगे से जो मात्रा पड़ती है इसे छोटे ई की मात्रा कहा जाता है, जिसके लिए हम आई का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर व के लिए वी यूज़ करोगे ना, तो ये छोटे की मात्रा के लिए आपको आई का यूज़ करना होगा, ठीक है। और ये है क्या हमारे, ये हमारे बड़ी की मात्रा है जो पीछे से होती है, जैसे यहाँ पे ल लिखा ना तो अपने पीछे से आपको यूज करना है, उसके लिए आपको डबल ई इंग्लिश में आपको यूज करना होगा, ठीक है। छोटा ओ की मात्रा, एक मिनट, अगर आप छोटा ओ की मात्रा देखोगे, छोटा ओ की मात्रा जैसे नीचे से ऐसे निकला हुआ रहता है ना, जैसे कि आपको लिखना होगा फूल, तो आप ऐसे लिखते हो ना, तो ये जो नीचे से निकला हुआ रहता है ना, इसे छोटा ओ की मात्रा कहा जाता है, जिसके लिए यू का यूज किया जाता है। और बड़ा ओ की मात्रा कैसे होती है, बिल्कुल ऐसे, जैसे अगर आपको ऐसे लिखना होगा तो ये क्या है, बड़ा ओ की मात्रा है, जिसके लिए आपको डबल ओ का यूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद ए की मात्रा कैसे, ऊपर में एक होती है, जैसे कि अगर आपको लिखना हो, मैं यहाँ पर लिख कर आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये कोई भी कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है, जैसे ए की मात्रा, जैसे रेखा लिखना होगा तो ए की मात्रा, र के ऊपर ए की मात्रा पड़ा तो ए की मात्रा के लिए आपको ई का यूज करना होगा। आई की मात्रा, इसके लिए क्या यूज करने, ए आई का यूज करने, जैसे कि अगर आपको लिखना हो पैसा तो आई की मात्रा है ना, आई की मात्रा है ना, तो ये आई की मात्रा के लिए आपको क्या यूज करना है, ए आई का यूज करना है, ठीक है। दो ठो ऊपर में होता है, ये आई की मात्रा है। ओ की मात्रा कैसे होती है, बिल्कुल ऐसे होती है, जैसे अगर आपको लिखना है जैसे लिखना है कोमल, ठीक है, कोमल लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखें, ओ की मात्रा है ना, ओ की मात्रा, इसके लिए आप क्या देना है, ओ का यूज करना है। औ की मात्रा, जैसे औ की मात्रा अगर आप लिख दो औरत, ठीक है, औरत, औरत हम लिखते हैं ना, तो औ की मात्रा के लिए क्या यूज करेंगे, ए यू का यूज करेंगे, ए यू का यूज करेंगे, औ दो ठो ऊपर में रहता है। अंग की मात्रा, अब अंग अगर न का साउंड आता है तो हम ए एन का यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी म का साउंड भी आता है तो ए एम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। न का साउंड कैसे होता है, जैसे कि अगर आपको लिखना हो सुंदर, ठीक है, सुंदर आपको लिखना हो तो ये इसके लिए क्या आया, सुंदर, सुन, न का साउंड आ रहा है ना, इसके लिए न का साउंड आ रहा है तो ए एन देंगे, ठीक है। और अगर आपको लिखना होगा चंपा, ठीक है, चंपा लिखना होगा तो यहाँ पर बिंदी के लिए क्या साउंड आ रहा है, म, चंपा, चंपा, म का साउंड आ रहा है ना, तो इसके लिए ए एम का यूज करना होगा, ठीक है। और आ, जैसे दो विसर्ग होता है ना, दो विसर्ग का यूज करते हैं, उसके लिए ए एच का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत काम आएगी अगर आप जो इंग्लिश में टाइप करते हो ना, यही सब चीज़ों की हेल्प लेकर आप इंग्लिश में टाइप कर पाओगे। अब यहाँ पे मैंने मात्राएं बता दी, स्वर बता दिया मैंने, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्सोनेंट में, यानी कि व्यंजन में। जैसे अगर आप बात करोगे क के लिए क्या यूज़ करेंगे, के। एक तरह से आप ये समझ लो कि ये जो सबकी इंग्लिश जो मैंने लिखा है ना, ये आधा है, ठीक है, आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, आधा अंग, क्योंकि पूरा क के लिए के ए का यूज किया जाता है और आधा क के लिए के का यूज किया जाता है। तो जब हम इसे अपने सेंटेंस से जब शब्द बनाते हैं उनमें जब आपका यूज करोगे ना, तो आधा क के लिए के और पूरा क के लिए के ए, आगे समझाऊंगी ना, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इंग्लिश समझ लीजिए, क का क्या होता है के, ख का क्या होता है के एच, पूरा क के लिए के ए का यूज करेंगे, आधा की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ख के लिए के एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंग के लिए एन जी, च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, झ के लिए जे एच, य के लिए एन वाई, ये सारे काम आएंगे, ठीक है। ट के लिए टी, ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, ण के लिए एन। अब देखिए यहाँ जो आपने ये याद किया ना, अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, एकदम रटने की जरूरत नहीं है, समझो, कुछ भी रटो मत, एकदम शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। पहले इसे इरेज कर लेती हूँ ताकि आप यहाँ पर क्लियर तरीके से समझ पाओ। एकदम शॉर्ट ट्रिक, ध्यान दीजिए। जैसे आपको एक एक चीज याद करना होगा, याद क्या करना है, क का के होता है, अब क के बाद क्या आता है ख, तो ख में क्या करना, के में सिर्फ एच लगा देना, क में के होता है ना, यही के आप उतार देना, लास्ट में एच लगा देना। अब ग और घ एक साथ पेयर यूज होते हैं, तो ग का जी होता है तो घ में जी में एच लगा देना।
अंग का याद करना है एनजी। अब च में भी देखिए, च का CH होता है तो छ में H और एक्स्ट्रा लगा दिए। ज का J होता है तो झ में J के साथ H लगा दिए, य का NY, ठीक है। अब देखिए ट में T होता है तो ठ में T के में H लगा दिए, है ना। ड में D होता है तो ढ में D H लगा दिए और ण में N लगा दिए। अब जैसे आपने ट ठ का याद किया, सेम आपका थ में फॉलो होता है। त का भी T होता है, थ में T में H लगा दिए, द में D होता है तो ध में D में H लगा दिए और न का N होता है, ठीक है, क्लियर। प का P होता है तो फ का P में H लगा दिए, ब का B होता है तो भ में B में H लगा दिए और म का M होता है। अब यहाँ से अलग अलग हो जाता है। यहाँ तक आपने समझ लिया ना कि एक के बाद दूसरा आया तो उसमें H लगा देते हैं, है ना। यहाँ से अलग हो जाते हैं। य का हो जाता है Y, र का होता है R, ल का होता है L और व का कभी हम V का भी यूज करते हैं और W का भी यूज होता है, दोनों ही यूज होता है। और तालब भी श, जिसे हम श बोलते हैं, श। देखिए एक होता है श और एक होते हैं स। श, स, श मतलब शरीफा और स मतलब सांप, ठीक है। तो श का होता है SH और इसे भी हम कहते हैं श, षटकोण वाला श, इसे भी SH। ये दोनों आपके हैं श और ये है स का हो जाता है S, सोनम, सुमन, स होता है, ठीक है। उसके लिए S का यूज करना है। ह के लिए हो जाता है H। और देखिए छ, इसे हम कैसे लिखते हैं ये देखिए, छ कैसे बनता है। छ ना दो वर्ड को मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ड को? एक तो आपका आधा क प्लस तालबी श, ये दोनों को मिलकर आपका श बना है। श बना है आधा क और श का। आधा क यानी कि के और स यानी कि SH, ठीक है। ये एक साथ ऐसे बना है। जैसे त्र भी देखिए, त्र भी आपका टी और आधा टी, आधा ट और आधा र को मिलाकर बना है, तो क्या हो गया TR, त्र, आधा ट आधा र, ठीक है। ज्ञ भी मिल, आधा ग और य, आधा ग और य को मिलाकर बना है ज्ञ। देखिए आधा ग यानी कि जी, य यानी कि वाई, है ना। इसी तरह से सारे वर्ड्स मिलकर अब बने हैं। यहाँ से सारे वर्ड्स जो है ना, यहाँ से सारे वर्ड्स मिलकर बने हैं। अब री को ही देख लीजिए, री तो सिंपल आपका री, ऐसे भी री समझ सकते हो, ठीक है। री आपका री, देखिए कभी हम री के लिए एक मिनट, री के लिए आप RI का भी यूज कर सकते हो या कभी कभी हम HRI का भी यूज करते हैं। कब? जब हम नाम की बात करते हैं। जनरली आप याद रखिएगा, अगर आप ऋषि लिख रहे हो या फिर कुछ भी लिख रहे हो री से, तो उसके लिए RI का यूज करना। लेकिन आपने कभी ऋतिक रोशन का नाम सुना है ना, हीरो ऋतिक रोशन में H लगा रहता है, HRI से स्टार्ट होता है। तो री के लिए HRI का कभी कभी यूज कर लिया जाता है, लेकिन जनरली RI ही होता है, ओके। अब ड़ के लिए आपको DH का यूज करना है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए RH का भी यूज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है। और ड़ के लिए आप कभी कभी D का भी यूज कर सकते हो, और दोनों ही करेक्ट है। ड़ के लिए D, जैसे कि अगर आपको लिखना होगा थोड़ा, ठीक है, अगर आपको लिखना होगा थोड़ा तो आप कैसे लिख सकते हो, आप THO, इसके लिए आप RA का भी यूज कर सकते हो या फिर आप DA का भी यूज कर सकते हो। ड़ के लिए आप R या D, दोनों में से कोई सा भी यूज कर दो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद श्र में SH और R, यानी कि आधा श और र बना है, आधा श और र को मिलाकर श्र बना है, ठीक है। देखिए आधा श यानी कि SH और र यानी कि R। ज, देखिए अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन दूर कीजिए, इसे हम कहते हैं ज और इसे हम कहते हैं ज। ज यानी कि जहाज और ज यानी कि जेरोक्स, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ज यानी कि जे और ज यानी कि जेड। जैसे अगर आपको लिखना है जू, तो आप जू नहीं लिखोगे, जू लिखोगे, जू। इससे कभी भी जू मत पढ़ना, जू नहीं होता है, जू होता है, ओके। के लिए आप डबल ए और एन का यूज करोगे, आ के लिए डबल ए यूज किया और ऊपर बिंदी के लिए एन का यूज कर दिया, ठीक है। और इसे ओ बोलते हैं तो इसके लिए ओ ही लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया ना। ये अगर आप सीख लेते हो ना, आपको कोई इंग्लिश टाइप करने से रोक ही नहीं सकता। इतना क्लियर है ना।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और गाइस, आज की ये वीडियो एक आप लोगों की डिमांड, देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोगों को मुझे फी देना होगा। फी के तौर पे आपको वीडियो में एक लाइक देना होगा और इसे एटलीस्ट 3 लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों की वजह से उनका भला हो पाए। क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे हिंदी मैसेज टाइप करने में प्रॉब्लम होती है, वो इंग्लिश लिख नहीं पाते हैं। तो गाइज, आपकी वजह से किसी की हेल्प हो सके, इसीलिए ज़्यादा नहीं, बस 3 लोगों को शेयर कीजिए और उनसे कहो कि वो आगे 3 लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, यही मेरे लिए फ्री रहेगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये क्लियर हो गया ना। एक थम्स अप, आपने व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे तो आप लोग थम्स अप का साइन तो देखे होंगे ना, अंगूठा जो दिखाया जाता है। आप एक वो वाली इमोजी ज़रूर सेंड कीजिएगा, जिससे मुझे ये क्लियर हो पाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम बात कर लेंगे 12 खड़ी की। 12 खड़ी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा, ए का अ होता है, आ के लिए डबल ए का यूज़ किया जाता है, छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, यू के लिए ऊ, छोटा ऊ के लिए यू, बड़ा ऊ के लिए डबल ऊ, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अंग के लिए ए एन, आ के लिए ए एन। अब यही जोड़कर हम क का की बनाते हैं, जिसे हम 12 खड़ी बोलते हैं। क्योंकि इसमें 12 शब्द होते हैं ना, इसीलिए इसे 12 खड़ी कहा जाता है। अब ये जो 12 खड़ी बनते हैं, ये व्यंजन और स्वर को मिलाकर बनते हैं। एक व्यंजन लेंगे और सारे स्वर को लेंगे। जैसे पहला हमने लिखा क, तो क को लिखा जाता है के। आप के ए भी लिख सकते हो, क्योंकि ये पूरा क है ना, तो पूरा क के लिए के ए का यूज़ किया जाता है और आधा क के लिए सिर्फ के का यूज़ किया जाता है। जब आप मैसेज टाइप करना सीखोगे ना, तब मैं वो भी आपको सिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद का में क्या है, आ की मात्रा, आ की मात्रा है, यानी कि डबल ए का यूज़ करना है, तो के डबल ए। अब क यानी कि के और छोटे की मात्रा यानी कि आई, तो ये हो गया की। क यानी कि के, अभी क्या है, बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई यानी कि के डबल ई। उसके बाद ये हो गया ऐसे कु, क के लिए के और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, तो ये क्या हो गया, के यू, कु। ठीक है, क के लिए के, और अब है बड़ा ओ की मात्रा, जिसके लिए डबल ओ का यूज़ करना है, तो बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ का यूज़ करें, तो ये भी हो गया हमारा कु। उसके बाद क में जो मात्रा दिख रही है ना, इसे ए की मात्रा कहते हैं, यानी कि ए की मात्रा जिसके लिए ई का यूज़ होता है, यानी कि के ई के। उसके बाद के, और ये जो दो ऊपर में आप देख रहे हो ना, इसे आई की मात्रा कहा जाता है, जिसके लिए ए आई का यूज़ किया जाता है, तो इसे हम लिखेंगे के ए आई, यानी कि कै। उसके बाद क और ओ की मात्रा का है, ओ की मात्रा ये रहा, जिसके लिए ओ का यूज़ करना है, यानी कि के ओ, को। उसके बाद क, अब देखिए औ की मात्रा है, औ की मात्रा के लिए ए यू का यूज़ होता है, तो के ए यू यानी कि कौ, है ना। उसके बाद कंग, देखिए क के लिए के और ऊपर में जो बिंदी है, ऊपर में बिंदी के लिए ए एन का यूज़ किया जाता है, यानी कि कंग, के ए एन, कंग। और कह, दो विसर्ग का आपको दिख रहा है ना, ये दो बिंदु, इसे आह का साउंड होता है, यानी कि के ए एच, यानी कि कह। तो ऐसे बनता है आपका क का की। ठीक है, ये हमारे 12 खड़ी होते हैं। तो यहाँ तो हमने क का देखा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे जो 12 खड़ी होते हैं, क से लेकर य तक, सभी को हम एक एक करना सीखेंगे। लेकिन अभी मैंने जैसे आपको क का सिखाया ना, तो थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने जो मैसेज टाइप करना सिखाऊंगी, एक स्लाइड में वो सीख लेते हैं, फिर क का की सीखेंगे, उसके बाद फिर आगे सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे पहले मैं आपको थोड़ा सा लिखना सिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ख ग की सबकी 12 खड़ी वाली बताऊंगी। ठीक है, मात्रा के साथ। चलिए इसे हम पहले बनाते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको सिखाया ना, वही सारे हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, सारे नाम को ट्रांसलेट करेंगे, हमारी ये ट्रांसलेशन क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखा है कमल। अब इसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद आपने पढ़ा है ना, हिंदी में हमने संधि, व्याकरण में संधि विच्छेद करा है। संधि विच्छेद यानी कि इसे अलग अलग करेंगे। कमल कैसे बना है, पूरा क है, यानी कि क में अ का साउंड आ रहा, क अ का साउंड आ रहा ना, म अ का साउंड आ रहा, ल थोड़ी बोल रहा है, ल में साउंड नहीं आ रहा, तो क म ल। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, के अ का क्या होता है, ए होता है,
KAMAL, है ना, ऐसे लिखेंगे ना। अगर कोई स्टूडेंट होगा तो क्या लिखेगा, वो लिखेगा के, क का के, म का एम और ल का एल, ऐसे लिख देगा KML, कमल। लेकिन ये गलत है, कमल बोल रहा है ना, तो क और म में अ का साउंड आ रहा है, इसीलिए इसे हम लिखेंगे KAMAL, ये हुआ हमारा कमल। ओके, अब देखिए, अब इसमें है कमल जीत। तो कमल अभी मैंने लिखा ना सिखाया आपको, क म ल, कमल, KAMAL, कमल। उसके बाद जीत, JEET, छोटी की मात्रा के लिए डबल ई होता है ना, देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा के लिए डबल ई दिया मैंने, और त के लिए टी, त के लिए देखिए यहाँ पर है टी, है ना, तो हो गया कमलजीत। आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो ल में साउंड आ रहा, तो यहाँ पे ए देना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे अगर आप ए देते हो तो भी गलत है, और नहीं देते हो तो भी गलत है, क्योंकि जब आप कमलजीत बोल रहे हो तो देखिए यहाँ पर दो नाम एक साथ मिलके बने हैं, कमल जीत, दो नाम है ना, दो नाम है। जैसे निहारिका, तो निहा अलग हो गया, रिका अलग हो गया, है ना। देखिए बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो दो नामों को मिलकर बने होते हैं। जब ऐसे नाम को बोला जाता है तो वो नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो पहले हमने कमल के लिए KAMAL, कमल लिख दिया, उसके बाद जीत के लिए JEET, जीत लिख दिया। यहाँ पर ए देने का जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब आगे देखें। अब नेक्स्ट है शैलेंद्र। अब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत हार्ड है, लेकिन हम इसे बहुत चुटकियों में बना लेंगे। कैसे, सबसे पहले देखिए श के लिए क्या है हमारे, SH है, तो हम क्या देंगे, हम लिखेंगे SH। अब यहाँ पर अ की मात्रा है, अ की मात्रा के लिए क्या है, AI है, AI हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद ल है यानी कि L, ए की मात्रा है, ए की मात्रा यानी कि E। उसके बाद आधा न यानी कि सिर्फ n, आधा न, पूरा न रहता तो n ए देते, लेकिन आधा न है तो सिर्फ n। उसके बाद द के लिए क्या देना है, द के लिए क्या है, द के लिए क्या है, डी है, डी। उसके बाद देखिए शैलेंद्र लिखे हैं, तो यहाँ पर द में ऐसे करके मात्रा आ रही है ना, इसे हम आर बोलते हैं, आधा र, तो इसके लिए हम क्या देंगे, आर। और लास्ट में आर कभी भी खत्म नहीं होगा, इसीलिए लास्ट में ए हमें जोड़ना पड़ता है। हाँ, ये टी जो है लास्ट में खत्म हो जा रहा है, एल भी लास्ट में खत्म हो जा रहा है, लेकिन आर कभी भी लास्ट में अकेला नहीं रहता है, ठीक है। वाई भी अकेला नहीं रहता है, इसीलिए कभी कभी ऐसे बहुत सारे नाम, अगर आप ए नहीं देगा तो भी वो बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन हम ए दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा शैलेंद्र, ठीक है, शैलेंद्र। अब इसे लिखेंगे शैतान। चलिए मेरे साथ लिखिए, ठीक है। आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो मेरे साथ कमेंट में लिखते हुए चलिएगा, ठीक है, या फिर आप कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि अभी अगर आप लिखोगे ना, लाइफ टाइम लिखोगे, अभी आप मेरे साथ लिखो, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब लिखेंगे शैतान, तो सबसे पहले श के लिए क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखेंगे नहीं, खुद से बनाते हैं, ठीक है। श के लिए SH देंगे, आई के लिए AI देंगे, उसके बाद त के लिए T देंगे, आ की मात्रा के लिए हम डबल ए का भी यूज कर सकते हैं, सिंगल ए का भी यूज कर सकते हैं। तो सिंगल ए का भी यूज कर ही सकते हैं, तो डबल ए नहीं देते हैं। और न के लिए एन, तो क्या हो गया हमारा ये शैतान, ठीक है, शैतान। डबल ए दे देते तो भी सही रहता, कुछ भी गलत नहीं होता। ओके, अब है मुस्कान। मुस्कान कैसे लिखें, अब सबसे पहले म यानी कि एम, म में छोटा ओ की मात्रा है, यानी कि छोटा ओ की मात्रा के लिए हमने क्या देखा, यू। उसके बाद आधा सौ है, आधा सौ यानी कि एस, पूरा सौ रहता तो SA और आधा सौ रहता तो S, ठीक है। उसके बाद क यानी कि के, आ की मात्रा के लिए A और न के लिए N, तो क्या हो गया मुस्कान, मुस्कान, है ना। बहुत ही आसान लगने लगेगा आपको इंग्लिश लिखना। अब लिखेंगे अंशु। अंशु कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अ के लिए क्या देंगे, A, ठीक है, A। ऊपर में देखिए, अब ए छोड़िए, अब देखिए अंग है ये, अंग, अंग के लिए क्या लगाते हैं हम, AN लगाते हैं ना, तो AN दे दिए। उसके बाद श के लिए SH और छोटा ओ की मात्रा के लिए U, तो क्या हो गया अंशु, ठीक है। अब है विक्रमादित्य। नाम कितना हार्ड है ना, लेकिन लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले व के लिए देखिए वी का भी यूज कर सकते हैं, डब्ल्यू का, लेकिन ज्यादातर नाम में वी का ही यूज होता है, ठीक है, तो वी देंगे। उसके बाद
छोटाई की मात्रा के लिए आई। उसके बाद क के लिए के। अब देखिए ये जो मात्रा इसके लिए मैंने आर बोला था ना, यानी कि यहाँ पर आर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो ए। एम म के लिए एम ए, ये क्या हो गया विक्रमा। उसके बाद द्वितीय द यानी कि डी, द में छोटाई की मात्रा यानी कि आई, आधा त यानी कि टी, व यानी कि य, और लास्ट में ए हम दे सकते हैं तो विक्रमादित्य। आपने काफी बार देखा होगा आदित्य लिखा रहता है तो लास्ट में ए दिया रहता है। तो ये थोड़े बहुत कुछ नाम होते हैं जिनमें लास्ट में ए का यूज कर दिया जाता है, जैसे रविंद्र, विक्रमादित्य, आदित्य, है ना। तो कई कई सारे वर्ड्स होते हैं, कई कई नाम ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में ए लगाना पड़ता है, वरना नहीं भी लगाओगे तो भी सही है। ठीक है, अब लिखना है लक्ष्मी। लक्ष्मी कैसे लिखे? अब देखिए यहाँ पर मैंने श का आपको बताया था ना, श का KSH भी होता है और एक्स भी होता है। जो इंग्लिश वाले होते हैं जो अगर ऐसे नाम में ना ज़्यादातर एक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसे दो तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हो एल, एल ल के लिए एल और पूरा ल है ना यानी कि एल है, और इसके लिए आप KSH का भी यूज़ कर सकते हो, फिर एम, और लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आती है ना तो उसके लिए आई ही देते हैं। लास्ट में बड़ी की मात्रा आती है तो उसके लिए डबल ई का देने का ज़रूरत नहीं है, आई ही आप दो। बीच में अगर आते हैं तो डबल ई दे सकते हो, लेकिन लास्ट में आते हैं तो आई ही दो, लास्ट में डबल ई देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लक्ष्मी ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप लक्ष्मी ऐसे भी लिख सकते हो LAXMI, क्योंकि आधा श के लिए एक्स भी मैंने यहाँ पर लिख के बताया ना, एक्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मी ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, दोनों सही है। ठीक है, अब इसे फ्रेम करते हैं। अब यहाँ पर है अखिलेश कुमार सिंह, अखिलेश लिखते हैं अ यानी कि ए, ख यानी कि KH, छोटी की मात्रा यानी कि आई, उसके बाद ल यानी कि एल, ए की मात्रा यानी कि ई, और श यानी कि SH। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा अखिलेश। अब लिखते हैं कुमार, क्या लिखेंगे? KUMAR। समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रही हूँ? आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सिंह, सिंह ध्यान दीजिए, एकदम याद कर लीजिए। सिंह को हम लिखते हैं एस, इसके लिए आई, उसके बाद बिंदी के लिए एन। लेकिन आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, एच के लिए ह के लिए एच लगा देंगे, लेकिन ये नहीं होता है, GH इसमें यूज होता है। ये थोड़े याद करने वाली चीज है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है सिंह। अब देखिए नेक्स्ट है नागार्जुन पांडे, इसे कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले नागार्जुन लिखेंगे, न यानी कि एन, आ की मात्रा यानी कि ए, ग यानी कि जी, आ की मात्रा यानी कि ए, नागा, नागार, र है ना, ये ऊपर वाले को र बोला जाता है यानी कि आर। उसके बाद ज यानी कि जे, छोटा ऊ की मात्रा यानी कि यू, न यानी कि एन, तो क्या हो गया? नागार्जुन। ठीक है, नागा अर्जुन। पांडे, प यानी कि पी, आकार यानी कि ये, ऐसे हम क्या बोलते हैं? आधा न। देखिए पूरा न के लिए एन का यूज होता है और आधा न के लिए सिर्फ एन का यूज होता है। उसके बाद ड के लिए आपको डी का यूज करना है, ड के लिए डी है ना। उसके बाद इसके लिए ई और य के लिए वाई, पांडे, पांडे, नागार्जुन पांडे। ओके, अब है रंजीत कुमार सिन्हा, ऐसे कैसे लिखेंगे? अब देखिए आर पूरा र है यानी कि आर ए, न है यानी कि एन, उसके बाद ज है यानी कि जे, बड़ी की मात्रा यानी कि डबल ई, और त यानी कि टी। रंजीत कुमार तो हमने लिखना सीखा, तो चलिए कुमार लिख लेते, KUMAR कुमार। सिन्हा कैसे लिखेंगे? ये बहुत आसान है, स यानी कि एस, छोटी की मात्रा आई, आधा न यानी कि एन, ह यानी कि एच, और ए यानी कि सिन्हा। ठीक है, अब है दामोदर ठाकुर, इसे आप लिखो और मुझे कमेंट में चेक कराओ। वीडियो यही खत्म नहीं होती है, अब पहले हम क का की का आगे यानी कि 12 खड़ी को आगे थोड़ा सीखते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ सेंटेंसेस को लेकर, फिर हम क का की करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए पहले क का की और भी आगे सीख लेते हैं, देन हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है। ख के लिए क्या होता है? KH होता है, और यहाँ पर ख बोल रहे तो का साउंड आ रहा, ख, ख, खा, खी,
तो अ का साउंड आ रहा ना, तो यहाँ पर एक लिखेंगे ख, और KH से हो जाता है खा, KHI से हो जाता है खी, KHEE से हो जाता है खी, KHU से हो जाता है खू, KHOO से हो जाता है खू, KHE से हो जाता है खे, और KHAI से हो जाता है खे, KHO से होता है खो, KHAU से होता है खो, या KHOU भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। खंग का होता है KHAN खंग, और अगर खम आपका साउंड आता है तो KHAM देंगे, ठीक है। और ख का हो जाता है KHAH, तो हो जाता है ख। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग का क्या होता है जी ए से होता है हमारा ग, GAA से होता है हमारा गा, GI से हो जाता है गी, GEE से हो जाता है हमारा गी, GU से हो जाता है गू, GOO से हो जाता है गू, GE से हो जाता है गे, GAI से हो जाता है गए, GO मतलब गो, GAU मतलब गौ, JAN मतलब गंग, और JAH मतलब गा। ओके, आगे देखिए। आपको भी मेरे साथ ऐसे ही, अगर आप लिख नहीं रहे हो ना तो बोलो, मेरे साथ बोलो। जैसे कि घ का क्या होता है GH होता है, तो आपको ऐसे बोलना है GHA घ, GHAA घा, GHI घी, GHEE घी, GHU घू, GHOO घू, GHE घे, GHAI घै, GHO घो, GHAU घौ, GHAN घंग, GHAH घ। ऐसे आप बोलो, ठीक है। अगर आप लिख भी नहीं रहे हो तो बोलो, लेकिन लिखने से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे, नेक्स्ट है च के लिए क्या होता है CH, और च बोल रहे तो अ का साउंड आ रहा है ना, च यानी कि CHA, तो हम लिखेंगे CHA यानी कि च, CHAA यानी कि चा, CHI यानी कि ची, CHEE यानी कि ची, CHU यानी कि चू, CHOO यानी कि चू, CHE यानी कि चे, CHAI यानी कि चय, यहाँ पर चय होगा, ठीक है। CHO यानी कि चो, CHAU यानी कि चौ, CHAN यानी कि चन, और CHAH यानी कि चा। ओके, और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट के कंफ्यूजन आती है, इसे भी ची बोलते, इसे भी ची बोलते, तो आई कहाँ यूज़ करें, डबल ई कहाँ यूज़ करें। तो ये मैंने इससे पहले वाली वीडियोस अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, या फिर अगर आप नए हो तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी वर्ड में छोटे में प्रोनाउंस करते हो ई की मात्रा को तो वहाँ आई दिया जाता है, और जब उसे लॉन्ग प्रोनाउंस करते हो तो डबल ई दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिया, आप रिया बोल रहे हो तो इसमें देखिए रिया, आप आई को मतलब ई की मात्रा को क्या आप लंबा करके बोल रहे हो, रिया ऐसे बोल रहे हो क्या, नहीं बोल रहे हो ना, तो यहाँ आई देंगे। और जैसे कि मान लो दीपक हम बोल रहे हैं, ठीक है, दीपक, थोड़ा हम टान कर बोलते हैं ना, ई की मात्रा को थोड़ा लॉन्ग में प्रोनाउंस करते हैं ना, इसीलिए डबल ई दिया जाता है। और आप बोलोगे मैं मात्रा से तो हम समझ ही जाएंगे, इस तरीके से रहेगा तो आई देंगे और इस तरीके से रहेगा तो डबल ई देंगे। तो गाइस ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आपका इस तरीके से सीता लिखा रहता है तो क्या आप ऐसे बोलते हो सीता, आप ऐसे बोलते हो नहीं ना, तो यहाँ पर डबल ई नहीं देंगे, CITA होता है। लेकिन अगर हम दीपक बोलते हैं तो दीपक, हीरा लाल, है ना। तो इस जो आपका बड़ी की मात्रा होती है इसे थोड़ा लॉन्ग करके बोला जाता है और छोटी की मात्रा को तुरंत में बोला जाता है, यही डिफरेंस होता है, तो ये जानना होगा। यही ऐसे ही आपका ये भी अगर शॉर्ट में आप प्रोनाउंस करते हो तो यू लगाना, लॉन्ग में प्रोनाउंस करते हो तो डबल ओ लगाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है छ का क्या होता है CHH होता है, तो छ में ए का मतलब अ का साउंड आ रहा है यानी कि ए लगाएंगे, CHHA यानी कि छ, CHH डबल ए यानी कि छा,
CHI यानी कि छी, CHEE यानी कि छी, CHHU यानी कि छू, CHHO यानी कि छू, CHHE यानी कि छः, CHHAI यानी कि छः, CHHO यानी कि छः, CHHAU यानी कि छः, CHHAN यानी कि छन, CHHAH यानी कि छः। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है जॉ के लिए हम क्या यूज करते हैं, जे का, यानी कि जे ए से हो गया हमारा जॉ, जे डबल ए से हो गया हमारा जा, जे आई से हो गया हमारा जी, जे डबल ई से हो गया हमारा जी, जे यू से हो गया जू, जे डबल ओ से हो गया जू, जे ई से हो गया जे, जे ए आई से हो गया जय, जे ओ से हो गया जो, जे ए यू से हो गया जो, जे ए एन से हो गया जन, और जे ए एच से हो गया जा। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट है झ के लिए क्या यूज करें, जे एच, तो झ यानी कि JHA, तो हमारा क्या हो गया झ, JHAA यानी कि झा, JHI यानी कि झी, JHEE यानी कि झी, JHU यानी कि झू, JHOO यानी कि झू, JHE यानी कि झे, JHAI यानी कि झय, JHO यानी कि झो, JHAU यानी कि झो, JHAN यानी कि झन, JHAH यानी कि झा। ठीक, तो चलिए अब हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद फिर कौका के सीखे 12 खड़े सीखेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हम सब कुछ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे ना, ताकि हमें बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब है, इसे बोलेंगे तुम, कैसे लिखेंगे मैम, चलिए लिखते हैं। आप भी मेरे साथ लिखोगे, कॉपी में लिखो या कमेंट में लिखो, लेकिन लिखो, लिखोगे तभी तो सीखोगे। तो लिखो मेरे साथ। पहले त यानी कि टी, छोटा ओ की मात्रा यानी कि हमने सीखा यू, और म यानी कि एम, तो इसे क्या बोलेंगे, तुम, तुम। ओके, उसके बाद इतने, छोटा ई है यानी कि आई, उसके बाद तो है यानी कि टी, पूरा तो है ना, तो ए भी तो दे सकते हैं, और नो यानी कि एन, और ए की मात्रा के लिए इतने, तुम इतने। उसके बाद व्यस्त, आधा व यानी कि वी का भी यूज कर सकते हैं, डब्ल्यू का भी यूज कर सकते हो, एज योर चॉइस। उसके बाद य के लिए वाई, पूरा य है ना, तो वाई ए देंगे। फिर आधा श है यानी कि एस, और पूरा अगर स रहता तो एस ए देते, लेकिन आधा है तो एस, और त के लिए टी, व्यस्त। बहुत देखिए, देखने में कितना हार्ड लग रहे थे ना, बनाने में कितने इजी थे, व्यस्त। उसके बाद क्यों कैसे लिखा जाता है, बहुत यूज किया जाता है, ये सीखिए। आधा क यानी कि के, उसके बाद य यानी कि वाई, ओ की मात्रा यानी कि ओ, और ऊपर में बिंदी के लिए एन, ऐसे लिखा जाता है क्यों। ठीक है, हो, इससे हम लिखेंगे HO, हो। समझ में आ गया, तुम इतने व्यस्त क्यों हो। उसके बाद तुमने, त यानी कि टी, छोटा ओ की मात्रा यानी कि यू, म यानी कि एम, न यानी कि एन, और ए की मात्रा यानी कि ई, तुमने। उसके बाद मुझे, म यानी कि एम, छोटा ओ की मात्रा यानी कि यू, झ यानी कि जे एच, और ई की मात्रा यानी कि ई, मुझे, तुमने मुझे। फोन, फ के लिए मैंने क्या बताया था, चलिए वो मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर फ के लिए हमने देखा था, फ के लिए आप PH का भी यूज कर सकते हो या F का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा PH यूज होता है, तो PH हम यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, PH, ओ की मात्रा यानी कि यो, और न यानी कि एन। अब देखिए, फोन ऐसे बिल्कुल करेक्ट है, आप फोन ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं ना, तो फोन में हम यहाँ पर ई का भी यूज कर देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि PHONE इतना भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, इतना भी आप लिखोगे तो सही है, लेकिन अगर आपको याद है तो यहाँ पर ई का यूज आप कर सकते हो, वो भी करेक्ट है। ओके,
उसके बाद क्यों तो मैंने यहाँ पर आपको लिखना सिखाया, तो चलिए लिख लेते हैं KYON क्यों। अब नहीं, नहीं को कैसे लिखे, न यानी कि NA, फिर ह यानी कि H, बड़ी की मात्रा लास्ट में बड़ी की मात्रा आती है तो उसके लिए डबल ई का यूज नहीं करते, सिर्फ आई का यूज करते हैं, और बिंदी के लिए एन। आप नहीं ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, डबल ई का भी यूज कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन ज्यादातर ऊपर वाला करेक्ट माना जाता है। ठीक है, किया, क यानी कि के, छोटी की मात्रा यानी कि आई, य यानी कि वाई, और आकार की मात्रा यानी कि ये, तो क्या हो गया, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। अब है कल, क यानी कि के, ए, और ल यानी कि एल, कल मैं, म यानी कि एम, आई की मात्रा यानी कि ए आई, ओपन बिंदी के लिए एन, मैं, कल मैं बाजार, ब यानी कि बी, आकार यानी कि ये, और ज के लिए मैंने क्या बोला था, ज के लिए जेड का यूज किया जाता है, और ज के लिए जे, तो यहाँ पर जेड का यूज करेंगे, आकार यानी कि ए और र यानी कि आर, तो क्या हो गया बाजार। गया, ग यानी कि जी ए, वाई, य यानी कि वाई, आकार यानी कि ए, गया था, थ यानी कि टी एच, आकार की मात्रा यानी कि ए, गया था, कल मैं बाजार गया था। ठीक है, नेक्स्ट है वहां, व यानी कि वी, ए, ह यानी कि एच, आकार यानी कि ए, और बिंदी के लिए एन, तो क्या हो गया वहां मैंने, मैंने कैसे होगा, म यानी कि एम, आई की मात्रा यानी कि ए आई, ऊपर में बिंदी है यानी कि एन। अब देखिए यहाँ पर आप एन दे सकते हो, फिर एन ने के लिए एनी, मैंने ऐसे भी हो सकता है, या फिर हम सिंपली दो बार एन नहीं लिखते, हम ऐसे भी लिख देते हैं मैंने, ये भी करेक्ट है। अब हम इतना टाइप करते हैं ना व्हाट्सएप में, तो ये बहुत ही लंबा हमें लगता है कि बाप रे इतना लंबा हम कैसे लिखेंगे, इसलिए हम शॉर्ट बहुत ही टाइम हम शॉर्ट शॉर्ट लिखते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, रोहन, र यानी कि आर, ओ की मात्रा यानी कि ओ, ह यानी कि एच ए, और न यानी कि एन, तो क्या हो गया रोहन। को, के यानी कि क यानी कि के, ओ की मात्रा यानी कि ओ, को देखा, द यानी कि डी, ए की मात्रा यानी कि ई, ख यानी कि के एच, और आकार की मात्रा यानी कि ए, देखा, था यानी थ यानी कि टी एच, और आकार यानी कि ए, था। कल मैंने रोहन को देखा था, वहां मैंने रोहन को देखा था। देखिए एक स्टोरी है, तुम इतने व्यस्त क्यों हो, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया, कल मैं बाजार गया था, वहां मैंने रोहन को देखा। चलिए इसकी और ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे इसके बाद हम सीखेंगे 12 खड़ी। ठीक है, पहले हम इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद वो इसके आगे की स्टोरी है, वो वी ओ, वो, या फिर आप वो भी लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो। ठीक है, पढ़, पी यानी कि पी एच, और ड यानी कि डी एच, पढ़। ओके, अब मैंने बोला था ड के लिए आप आर एच का भी यूज कर सकते हो, वो भी करेक्ट है। लिख, ल यानी कि एल, छोटी की मात्रा यानी कि आई, ख यानी कि के एच, लिख, पढ़ लिख कर, क यानी कि के ए, र यानी कि आर, पढ़ लिख कर। बड़ा, ब यानी कि बी, ए, ड़ के लिए डी एच मैंने बताया था ना, डी सिर्फ डी बताया था, डी या फिर आर कुछ भी यूज कर लो। देखिए ड़ के लिए मैंने यहाँ पर बताया था, या तो आप डी का यूज करो या तो आर का यूज करो, तो मैंने डी का यूज कर दिया। उसके बाद ए, बड़ा। ओके, आदमी, आ के लिए डबल ए, द के लिए डी ए, म के लिए एम, और लास्ट में आई, आदमी। बन, बी के लिए बी ए, और न के लिए एन, बन गया, ग यानी कि जी ए, वाई यानी कि य, आकार है, य में आकार है यानी कि ये, गया है, ह यानी कि एच, और आई की मात्रा ए आई है। वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया है। उसने, उ यानी कि यू, स यानी कि ऐसे, एन यानी कि न, और ए की मात्रा यानी कि ए, उसने तो, त यानी कि टी, ओ की मात्रा यानी कि ओ, तो इसे इंग्लिश में टू बोला जाता है, लेकिन हिंदी में तो बोला जाता है। ठीक है,
मुझे, म यानी कि एम, छोटा ओ की मात्रा यानी कि यू, झ यानी कि जे एच और ए की मात्रा यानी कि ई। क्या हो गया? मुझे पहचाना। पहचाना को कैसे लिखेंगे? प यानी कि पी, कोई मात्रा नहीं यानी कि ए, ह यानी कि एच, ए, चाना, चो सी एच, आकार है यानी कि ए, न यानी कि एन, आकार है यानी कि ए। पहचाना भी, बी, भ यानी कि बी एच और आई यानी बड़ी की मात्रा यानी कि आई। पहचाना भी नहीं, न यानी कि एन ए, ह यानी कि एच, बड़ी की मात्रा यानी कि आई और बिंदी के लिए नहीं। बहुत, तो इसे क्या लिखेंगे? बी ए, ह यानी कि एच, छोटा ओ की मात्रा यू, तो यानी कि टी। बहुत, घमंड, घ यानी कि जी एच ए। उसके बाद म यानी कि एम ए, ऊपर में बिंदी के लिए एन और ड के लिए डी। घमंड, हो एच ओ, हो। गया, ग यानी कि जी ए, य यानी कि वाई, आकार यानी कि गया है, एच ए आई, है। उसे, यू एस ई, उसे। बहुत घमंड हो गया है उसे। ठीक है, आगे देखिए। अब आ जाते हैं ट में। देखिए अंग का या य का नहीं होता है, ये यूज ही नहीं किया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने वो आपको नहीं बताया। अब आ जाते हैं हम ट में। ट का क्या होता है? टी, यानी कि टी ए से हो जाता है हमारा ट, टी डबल ए से हो जाता है हमारा टा, टी आई से हो जाता है हमारा टी, टी डबल ई से हो जाता है टी, टी यू से होता है टू, टी डबल ओ से हो जाता है टू, टे ई से हो जाता है टे, टे ए आई से हो जाता है टे, टे ओ से होता है टो, टे ए यू से होता है टो, टे ए एन से होता है टन, टे ए एच से होता है ट। ठीक है, आगे देखते हैं। ट भी समझ में आ गया। अब आ जाते हैं ठ में। ठ का क्या होता है? टी एच होता है। आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। ठीक है, टी एच ए से होता है ठ, टी एच डबल ए से होता है ठा, टी एच आई से होता है ठी, टी एच डबल ई से हो जाता है हमारा ठी, टी एच यू से हो जाता है ठू, टी एच डबल ओ से होता है ठू, टी एच ई से होता है ठे, टी एच ए आई से होता है ठे, टी एच ओ से होता है ठो, टी एच ए यू से हो जाता है ठो, टी एच ए एन से होता है ठन, टी एच ए एच से होता है ठ। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट अब देखिए ड के लिए हम क्या यूज करेंगे? डी का यूज करेंगे, यानी कि डी ए, ड का साउंड आ रहा है ना, यानी कि डी ए से होता है ड, डी डबल ए से होता है डा, डी आई से होता है डी, डी डबल ई डी, डी यू डू, डी डबल ओ डू, डी ई डे, डे ए आई डी ए आई डे, डी ओ डो, डी ओ यू ओ यू या फिर डी ए यू भी होता है। मैंने बोला ना दोनों आप यूज कर सकते हो, दोनों ही हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। तो हो जाता है डो, डे ए एन से होता है डन, और अगर डम का साउंड आया तो डे ए एम यूज करेंगे। ठीक है, और डह का हो जाता है डी ए एच, डह। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे ढ। ढ का क्या होता है? डी एच, तो हमारा हो जाएगा डी एच ए, डी एच ए ढ, डी एच डबल ए ढ, डी एच आई ढी, डी एच डबल ई ढी, डी एच यू ढू, डी एच डबल ओ ढू, डी एच ए ढे, डी एच ए आई ढे, डी एच ओ ढो, डी एच ए यू ढो, डी एच ए एन ढन, डी एच ए एच ढा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट अब हम लोगों ने ढ कर लिया। अब ण। ण का होता है एन, तो एन ए से हो जाता है ण, एन डबल ए से हो जाता है ना,
एन आई से हो जाता है नी, एन डबल ई से हो जाता है नी, एन यू से होता है नू, एन डबल ओ से होता है नू, एन ई से होता है ने, एन ए आई से हो जाता है ने, एन ओ से होता है नो, एन ए यू से होता है नो, एन ए एन से होता है नन, एन ए एच से होता है न। ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं लेकिन फिर भी यूज़ किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, कि एन से होता है न। अगर इसे आधे में लिखते हैं तो सिर्फ आप न यूज़ कीजिएगा। अगर पूरे में साउंड आ रहा है यानी कि लास्ट में ओ का साउंड आ रहा है तो ए ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए हम लोगों ने क का पूरा कर लिया, च का हो गया, ट का हो गया। अब इतना हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब हम इसमें आ जाते हैं। तो अब है हमारा त का भी होता है टी। जैसे आपने ट ठ ड ढ न का किया वैसे त थ द द का न का भी होता है, लेकिन हम इसे बना के चलेंगे क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें याद होगा। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, ये ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो त का क्या होता है टी ए। टी ए से होता है त, बहुत यूज़ किया जाता है। टी डबल ए से होता है ता, टी आई से होता है ती, टी डबल ई से होता है ती, टी यू से होता है तू। जैसे तुम लिखना होता है तो टी यू हम यूज़ करते हैं ना। फिर टी डबल ओ से होता है तू, टी ई से होता है ते, टी ए आई से होता है तय, टी ओ से होता है तो, टी ए यू से होता है तो, टी ए एन से होता है तन, टी ए एच से होता है ता। ठीक है, आगे देखिए। अब त हो गया। अब थ का क्या होता है टी एच। तो हम लिखेंगे टी एच ए मतलब थ, टी एच डबल ए था, टी एच आई थी, टी एच डबल ई थी, टी एच यू थू, टी एच डबल ओ थू, टी एच ई थे, टी एच ए आई थे, टी एच ओ थो, टी एच ए यू थो, टी एच ए एन थन, टी एच ए एच था। ठीक है, आगे देखिए। तो हम लोगों ने त कर लिया। द का क्या होता है डी। डी मतलब द, यानी कि डी ए द, डी डबल ए दा, डी आई दी, डी डबल ई दी, डी यू डू, डी डबल ओ डू, डी ई दे, डी ए आई दे, डी ओ दो, डी ए यू दो, डी ए एन दन, डी ए एच द। ठीक है, तो द हम लोग का क्लियर हो गया। अब आगे देखिए। अब देखिए द हो गया। अब ध का क्या होता है डी एच। तो हम क्या लिखेंगे डी एच ए यानी कि ध, डी एच डबल ए यानी कि धा, डी एच आई धी, डी एच डबल ई धी, डी एच यू धू, डी एच डबल ओ धू, डी एच ई धे, डी एच ए आई धय, डी एच ओ धो, डी एच ए यू धो, डी एच ए एन धन, डी एच ई एच यानी कि ध। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या है। अब देखिए हम लोगों ने त थ द कर लिया। अब हमारा क्या है न का क्या होता है न का होता है एन। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एन ए से होता है न से नल वाला न। ठीक है, और एन डबल ए से होता है ना, एन आई से होता है नी, एन डबल ई से नी यानी कि इसे लॉन्ग में प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, एन यू से होता है नू, एन डबल ओ से होता है नू, एन ई से होता है हमारा ने, एन ए आई से होता है नए, एन ओ से होता है नो, एन ए यू से होता है नो, एन ए एन से होता है नन, एन ए एच से होता है ना।
अब हम आ जाते, देखिए हम लोगों ने क ख च छ ट ठ त थ कर लिया, यानी कि यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम प में। प का क्या होता है? प का होता है पी, यानी कि पी ए से होता है हमारा प, पी डबल ए से होता है पा, पी आई से होता है पी, पी डबल ई से होता है पी, पी यू से होता है पू, पी डबल ओ से होता है पू, पी ई से होता है पी ए आई से होता है पे, पी ओ से होता है पो, पी ए यू से होता है पो, पी ए एन से होता है पन, और पी ए एच से होता है पा। अब पम का साउंड आएगा तो पी ए एम का यूज कीजिएगा, जैसे पंपा हो गया या फिर चंपा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर म का साउंड आता है तो ए एम का यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। अब हमारा आगे है प हो गया। अब फ का क्या होता है? पी एच होता है, तो हम क्या देंगे? पी एच ए। पी एच ए से होता है फ, पी एच डबल ए से होता है फा, पी एच आई से होता है फी, पी एच डबल ई से होता है फी, पी एच यू से होता है फू, पी एच डबल ओ से होता है फू, पी एच ई से होता है फे, पी एच ए आई से होता है फे, पी एच ओ से होता है फो, पी एच ओ यू ए यू से होता है फो, पी एच ए एन से होता है फम, पी एच ए एच से होता है फ। और याद रखिएगा फ का पी एच तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी हम यहाँ पर एफ का भी यूज़ करते हैं, वो भी करेक्ट होता है। जैसे खिलाफ अगर आपको लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं एक लिखती हूँ, जैसे आपको लिखना होगा खिलाफ, तो यहाँ पर अगर आपको फ का साउंड, पहले ख के लिए आप के खी के लिए के एच आई का यूज़ करेंगे, यह भी हम लोगों ने देखा। फिर ल के लिए एल ए, और यहाँ फ के लिए आपको एफ का यूज़ कीजिएगा, पी एच आपको नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप फूल लिखते हो, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर आप फूल लिख रहे हो तो इसके लिए एफ लिखने का ज़रूरत नहीं है, पी एच, और यू के लिए हम लोगों ने क्या देखा? डबल ओ एल, आप इस तरीके से फूल लिखोगे, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे। देखिए याद रखिएगा, फ का अगर लास्ट में, सबसे लास्ट में साउंड आ रहा तो वहाँ पी एच मत दीजिएगा, वहाँ एफ दीजिएगा। लेकिन अगर आपका फ स्टार्टिंग में आ रहा है, जैसे फूल हो गया, फोन हो गया, फोटो हो गया, ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग में फ का साउंड आ रहा ना, तो फ के लिए आप पी एच का दीजिएगा, पी एच लिखिएगा, एफ मत लिखिएगा। समझ में आ रही है बात? अगर आपका फ शुरुआत में रहेगा तो पी एच लिखिएगा, लेकिन यही फ अगर लास्ट में आ जाते हैं तो उसके लिए आपको एफ का यूज करना होगा, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो चलिए फ आपने सीख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं ब में। ब के लिए हम क्या यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे, यानी कि बी ए से होता है ब, बी, एक मिनट, बी डबल ए से होता है बा, बी आई से होता है बी, बी डबल ई से होता है बी, बी यू से होता है बू, बी डबल ओ से होता है बू, बी ई से होता है बे, बी ए आई से होता है बे, बी बी ओ से होता है बो, बी ए यू से होता है बो, बी ए एन से होता है बम, और बी ए एच से होता है ब, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं भ में। भ का क्या होता है? बी एच होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बी एच ए यानी कि भ, बी एच डबल ए यानी कि भा, बी एच आई यानी कि भी, बी एच डबल ई यानी कि भी, बी एच यू यानी कि भू, बी एच डबल ओ यानी कि भू, बी एच ई यानी कि भे, बी एच ए आई यानी कि भय, बी एच ओ यानी कि भो, बी एच ए यू यानी कि भव, बी एच ए एन यानी कि भन, और बी एच ए एच यानी कि भा। अब आप बोलोगे मैम ये तो भाई का स्पेलिंग लग रहा ना, तो हम लोग भाई कैसे लिखते हैं? हम लोग इस तरीके से भाई लिखते हैं,
ये वाला क्या चीज़, ये हम इस तरीके से भाई लिखते हैं और इसके लिए हम आई का यूज़ कर देते हैं। हाँ, ई के मात्रा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम सिर्फ आई का यूज़ करते हैं और इसके लिए हम भ दे देते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट है, लेकिन भय लिखना होगा ना, ठीक है, उसके लिए BHAI का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो हम लोगों ने भ देख लिया, अब हम बढ़ जाते हैं म की तरफ। म का क्या होता है, M होता है, यानी कि हम यहाँ पर क्या देंगे, MA यानी कि म, MAA यानी कि माँ, माँ लिखना होता तो MAA लिखते हैं ना। MI यानी कि मी, MEE यानी कि मी, यहाँ पर म होगा, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर म होगा, भ नहीं होगा, म है, ठीक है। MU से होता है मुँह, MOO से होता है मुँह, ME से होता है में, MAI से होता है मैं, MO से होता है मो, MAU से होता है माओ, MAN से होता है मन और MAH से होता है मह। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं प हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब य में आ जाते हैं। य का क्या होता है, वाई होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई ए से होता है य, वाई डबल ए से होता है या, वाई आई से होता है ये, वाई डबल ई से होता है ई, वाई यू से होता है यू, वाई डबल ओ से होता है यू, ये बिंदी नहीं होगा, ठीक है। वाई ई से होता है ये, वाई ए आई से होता है ये, वाई ओ से होता है यो, वाई ए यू से होता है यो, वाई ए एन यानी कि यन, वाई ए एच यानी कि यह। अब आ जाते यह हो गया। अब हम आ जाते र। र का क्या होता है, आर होता है, तो यानी कि आर ए से होता है र, आर डबल ए से होता है रा, आर आई से होता है री, आर डबल ई से होता है री, आर यू से होता है रू, आर डबल ओ से होता है रू, आर ई से होता है रे, आर ए आई से होता है रे, आर ओ से होता है रो, आर ए यू से होता है रो, आर ए एन से होता है रन, आर ए एच से होता है रहा। ठीक है, र हो गया कंप्लीट। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब है हमारा ल। ल के लिए क्या हम यूज़ करेंगे, एल का यूज़ करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, एल ए से होता है ल, एल डबल ए से होता है ला, एल आई से होता है ली, एल डबल ई से होता है ली, एल यू से होता है लू, एल डबल ओ से होता है लू, यहाँ पर बिंदी नहीं है, ठीक है। एल ई से होता है ले, एल ए आई से होता है लय, जैसे लैला लिखना होता है ना, लैला लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, ये लय के लिए एल आई हम देंगे, एल आई, और ला के लिए एल ए, इस तरीके से लैला, मैला, है ना। अब है लो। एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लन, एल ए एच से ला। ठीक है, आगे देखिए। अब ल हम लोग का कंप्लीट हो गया। हम आ जाते हैं व में। व के लिए हम यूज़ करेंगे वी का। अब वी का भी यूज़ कर सकते हो, डब्ल्यू का भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको दोनों बता दूंगी। ठीक है, पहले हम वी का देखते हैं। वी यानी कि वी ए से यानी कि व, वी डबल ए यानी कि वा, वी आई से यानी कि वी डबल ई यानी कि वी यू यानी कि वू, वी डबल ओ यानी कि वू, वी ई यानी कि वे, वी ए आई यानी कि वे, वी ओ यानी कि वो, वी ए यू यानी कि वो, वी ए एन यानी कि वन, वी ए एच यानी कि वाह। आप यहाँ पे डब्ल्यू का भी यूज़ कर सकते हो। आप बोल सकते हो डब्ल्यू ए यानी कि व, डब्ल्यू डबल ए यानी कि वाह, डब्ल्यू आई यानी कि वी, डब्ल्यू डबल ई यानी कि वी, डब्ल्यू यू यानी कि वो, डब्ल्यू डबल ओ यानी कि वो, डब्ल्यू ई यानी कि वे, डब्ल्यू ए आई यानी कि वे, डब्ल्यू ओ यानी कि वो। जैसे वो मुझे चाहिए तो डब्ल्यू ओ का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो डब्ल्यू ओ ए यू यानी कि वो,
WAN यानी कि वन, और WAH यानी कि वाह। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, वी भी यूज़ कर सकते हो, W भी यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे देखें क्या है। अब हम बात करेंगे, वी हम लोगों ने बात, वह हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम आ जाते हैं तालबी शॉ। शॉ का होता है SH, इसे हम क्या बोलते हैं? शॉ। शॉ, ओके, स नहीं, शॉ। शॉ का होता है SH, तो हम बोलेंगे SHA यानी कि शॉ। SHAA यानी कि शा। SHI यानी कि शी, जैसे शिवानी, शी, ओके। SHEE यानी कि शी। SHU यानी कि शू। SHOO यानी कि शू। SHE यानी कि शे। SHAI यानी कि शय। SHO यानी कि शो। SHAU यानी कि शव। SHA यानी कि शन। SHAH यानी कि शाह। अब यहाँ तक हम लोगों ने क ख हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प हो गया और य का भी हो गया। अब हम आ जाते हैं इस वाले पाठ ग्रुप में। ठीक है, अब हम इसे कवर करने वाले हैं। तो हम लोग का है स, इसे हम कहते हैं मूर्धन्य श। स, आप इसे हम श बोलते हैं। ठीक है, श। तो स का क्या होता है? SH होता है इसका, SH। ये तालबी श और इसका बिल्कुल सेम होता है। तो SHA यानी कि स। SHEE यानी कि शा। SHI यानी कि सी। SHEE यानी कि सी। SHU यानी कि शू। SHOO यानी कि शू। SHE यानी कि से। SHAI यानी कि से। SHO यानी कि शो। SHAU यानी कि शव। SHAN यानी कि शन। SHAH यानी कि शाह। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स की तरफ। इसे हम बोलते हैं स। स यानी कि S। SA यानी कि स। SAA सा। SI सी। SEE सी। SU सू, जैसे सुमित, सुमन, तो हम क्या लिखते हैं? SU। SOO यानी कि सू, जैसे सूरज, ओके। SE यानी कि से। SAI यानी कि से। SO यानी कि सो। SAU यानी कि सौ। SAN यानी कि सन। SAH यानी कि सह। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ह। ह मतलब H। ह मीन्स H, जैसे HA यानी कि ह। HAA यानी कि हा। HI ही। HEE ही। HU हु। HOO हु। HE हे। HAI है। HO हो। HAU हौ। HAN हन। HAH हा। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, अब हम बात करेंगे छ। छ यानी कि KSH। हम लिखेंगे KSHA यानी कि छ। KSHAA यानी कि छा। KSHI यानी कि शी। KSHEE यानी कि शी। KHSU यानी कि शू। KSHOO यानी कि शू। KSHE छः। KSHAI यानी कि छः। KSHO यानी कि शव। KSHAU यानी कि छव। KSHAN यानी कि शन। KSHAH यानी कि शा। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे त्र। त्र यानी कि TR, तो हम क्या लिखेंगे? TRA यानी कि त्र। TRAA यानी कि त्रा। TRI यानी कि ट्री। TRAA यानी कि ट्री। TRU यानी कि ट्रू। TRU
TROO यानी कि ट्रू, TRE यानी कि ट्रे, TRAI यानी कि ट्रे, TRO यानी कि ट्रो, TRAU यानी कि थ्रो, TRA यानी कि ट्रन, TRAH यानी कि त्रा। अब हम आ जाते हैं ज्ञों में। ज्ञों का GN होता है, ठीक है, ज्ञों का होता है GN, तो ज्ञों का हो जाएगा GNA यानी कि ज्ञां, GNAA यानी कि ज्ञां, GNI यानी कि ग्नी, GNEE यानी कि ग्नी, GNU यानी कि ग्नू, GNOO यानी कि ग्नू, GNE यानी कि ग्ने, GNA यानी कि ग्ने, GNO यानी कि ग्नो, GNAU यानी कि ग्नाओ, GNAN यानी कि ग्नन, GNAH यानी कि ग्ना। और एक मैं आपको बताना चाहती हूँ श्र का, ठीक है, श्र का भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। श्र का होता है SHR, ठीक है, और इसमें हम A दे देंगे यानी कि श्र, SHRAA यानी कि श्रा, SHRI यानी कि श्री, SHREE यानी कि श्री, SHRU यानी कि श्रू, SHROO यानी कि श्रू, SHRE यानी कि श्रे, SHRAI यानी कि श्रेय, SHRO यानी कि श्रो, SHRAU यानी कि श्रो, SHRAN यानी कि शन, SHRAH यानी कि शाह। तो गाइस ये थी आज की हमारी स्टोरी। अब ये होमवर्क मुझे कमेंट में लिखकर आप ज़रूर दिखाइएगा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ शब्द लिख देती हूँ, यहाँ जगह तो नहीं है, चलिए स्टार्टिंग में मैं लिख देती हूँ। चलिए यहाँ मैं लिख कर दे देती हूँ, क्या आपको होमवर्क करनी है ना वो मैं लिख कर देती हूँ, इसे रेज कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली होमवर्क आपको समझ में आए। होमवर्क करोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगी। होमवर्क है आपका, रवि, संगीता, श्याम, मोहन, गौरव, अभिषेक, सोमनाथ, आशीष। ये कुछ आपको 8 नाम दिख रहे हैं, ये सभी नाम है, ठीक है। ये नाम को लिखकर मुझे कमेंट में ज़रूर चेक कराने हैं, ठीक है, मैं ज़रूर चेक करूँगी। अगर कोई सा भी मिस्टेक होता है ना मैं उसे करेक्ट कर दूँगी, लेकिन पहले आप लोगों को इसे लिखकर मुझे कमेंट में चेक कराने हैं। आई होप आपकी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी। गाइज मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखा होगा तो आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जैसा मैंने बोला है कि 3 लोगों को आपको ज़रूर शेयर करना है, वो मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, आपका फ़ी है। मैंने इतनी मेहनत करके आपको समझाई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 3 लोगों को ज़रूर शेयर करोगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और ये मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अंग्रेजी लिख पाए, बोल पाए, सीख पाए और लोगों को सिखा भी पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।